नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विश्व की भाषाएं और उनका वर्गीकरण, जिसमें से टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ से रिलेटेड क्वेश्चन महत्वपूर्ण आते हैं। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या 2796 बताई है, किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इनकी संख्या 3000 बताते हैं। संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण है। विद्वानों ने दो प्रकार की वर्गीकरण बताया है। पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण और दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण, जिसमें से है आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक, व्याकरण, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदा आश्रित के नाम से भी जाना जाता है। जो आकृति मूलक वर्गीकरण है इसमें रूपात्मक, रचनात्मक इस तरह के नाम से भी जाना जाता है, और वाक्य रचना एवं रूप रचना के आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। जो रचना के आधार पर और वाक्य के आधार पर वर्गीकरण करते हैं उसको हम आकृति मूलक वर्गीकरण कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक का वर्गीकरण किसने किया था? ये स्लेगल, प्रोफेसर स्लेगल ने किया था। आकृति मूलक वर्गीकरण का वंशवृक्ष निम्न ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भाषा इसमें दो प्रकार है, अयोगात्मक, दूसरा है योगात्मक। अयोगात्मक में अश्लिष्ट है, योगात्मक में अश्लिष्ट है, श्रेष्ठ है और प्रलिष्ट है, जिसमें से अश्लिष्ट में है पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक, पुरांत योगात्मक। अश्लिष्ट में है अंतर्मुखी, जिसमें है शोगात्मक, वियोगात्मक, और प्रशिष्ट में है पूर्ण प्रशिष्ट, आशिंग प्रशिष्ट, और अशिष्ट में है बहिर्मुखी, जिसमें दो है, शोगात्मक, वियोगात्मक। और आकृति मूलक भाषाओं की महत्वपूर्ण विशेषताएं एवं उदाहरण हैं, जिसमें से है भाषा विशेषताएं उदाहरण। भाषा में है अयोगात्मक भाषा, एकाक्षर, निर्वय या स्थान प्रधान भाषा, जिसमें है इसमें प्राकृतिक और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता है, यह स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा होती है। जो अयोगात्मक भाषा होती है वह एक स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा होती है। इसके उदाहरण हैं चीन, तिब्बती और बर्मी, सुदामी आदि हैं। ऐसे ही योगात्मक भाषा में इसमें प्राकृतिक और प्रत्यय अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। यह प्रत्यय प्रधान भाषा होती है। जो योगात्मक भाषा होती हैं यह प्रत्यय प्रधान भाषा होती हैं, जिसमें है तुर्की, जिसमें अश्लिष्ट है, और यह प्रत्यय प्रधान भाषा है, और इसके उदाहरण है तुर्की। इसमें पहला है पूर्व योगात्मक, जिसमें प्रत्यय प्रकृति के पूर्व लगता है। जो पूर्व योगात्मक है इसमें प्रत्यय प्रकृति की पूर्व लगता है। उदाहरण के तौर पे है काफिर, जुलू। और मध्य योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के बीच में लगता है। ये इसके उदाहरण है संथाली। अंत योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में जोड़ा जाता है, और इसके उदाहरण है कन्नड़। पुरात योगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति की पूर्व वे अंत में जोड़ते हैं। जो पुरात योगात्मक है भाषा, इसमें प्रत्यय प्रकृति की पूर्व
वे अंत में जोड़ते हैं। और इसके उदाहरण है मफोर। श्लेष्ठ में है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं। श्लेष्ठ में ये जो भाषा है इसमें प्रकृति और प्रत्यय घनिष्ठता से मिले होते हैं, जिसमें है पहला अंतर्मुखी। इसमें प्रकृति व प्रत्यय बीच में घुल मिले जाते हैं। संयोगात्मक में इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है। जो संयोगात्मक है इसमें अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है। और इसकी उदाहरण है अरबी। वियोगात्मक में इसमें अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। संयोगात्मक में अलग से प्रत्यय नहीं लगाया जाता है, वियोगात्मक में अलग से प्रत्यय लगाया जाता है। और इसके उदाहरण है हिब्रू। और बहिर्मुखी में, जिसका सेकंड है बहिर्मुखी में, इसमें प्रत्यय प्रकृति के अंत में या बाद में लगाते हैं। और उसके बाद संयोगात्मक है, इसमें अ और ब है, जिसमें कि अ का है संयोगात्मक, इसमें प्रत्यय प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है। इसके उदाहरण है संस्कृत, जिसमें प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है। और वियोगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है। इसका उदाहरण है हिंदी, अंग्रेजी, बंगाल। वियोगात्मक में इसमें प्रत्यय प्रकृति से अलग लगाया जाता है। और इसका उदाहरण मैंने बताया कि